दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सच की जिससे कोई नहीं बच सकता। ये सच है जो हर किसी के जीवन का हिस्सा है, फिर भी हम इसे अनदेखा करने की कोशिश करते हैं। वो सच है मौत का सच। मौत जो जीवन का अंतिम सत्य है, जिसे हम सभी को एक दिन स्वीकार करना ही पड़ता है। जिंदगी एक सफर है जिसका एक दिन अंत जरूर होता है। इस सफर में हम कई मोड़ और रास्तों से गुजरते हैं, लेकिन अंत में हमें उस अंतिम पड़ाव पर पहुंचना ही होता है। हम सब इस दुनिया में खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं। हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्म और यादें रह जाती हैं। ये बात हम सब जानते हैं, फिर भी हम दुनियादारी के चक्कर में फंस कर रह जाते हैं। हम अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं में उलझा लेते हैं और असली मकसद को भूल जाते हैं। क्या हम कभी सोचते हैं कि मौत के बाद क्या होगा? क्या हम अपने जीवन के उस अंतिम क्षण के लिए तैयार हैं? हमारा ये शरीर जिसे हम इतना संवारते हैं, इतना सजाते हैं, उसका क्या होगा? क्या हम अपने आत्मा की शांति के लिए भी उतना ही ध्यान देते हैं? आइए आज इस सफर के बारे में जानते हैं और अपने आप से कुछ सवाल पूछते हैं। क्या हम अपने जीवन को सही मायनों में जी रहे हैं? क्या हम अपने कर्मों से संतुष्ट हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हम अपने अंत के लिए तैयार हैं? जिंदगी एक दौड़ है जिसमें हम सब दौड़े जा रहे हैं। हर कोई अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। कोई आगे है, कोई पीछे, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है। इस दौड़ में हर किसी की गति अलग है, पर अंत सबका एक ही है। वो मंजिल है मौत। यह एक ऐसा सत्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता। जीवन का यह अंतिम पड़ाव हर किसी के लिए निश्चित है। राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, सबको एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है। उम्र, जाति, धर्म किसी से भी फर्क नहीं पड़ता। ये प्रकृति का नियम है जिसे कोई नहीं बदल सकता। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही जीवन का चक्र चलता रहता है। हम अपने जीवन में कितना कुछ जोड़ने की कोशिश करते हैं, दौलत, शोहरत, नाम। हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन क्या ये सब हम साथ ले जा सकते हैं? क्या ये सारी चीजें हमारे साथ उस अंतिम यात्रा में जाएंगी? नहीं दोस्तों, ये सब यहां रह जाएगा। हमारे द्वारा संजोई गई सारी संपत्ति, सारी यादें, सब यहीं रह जाएंगी। हम तो सिर्फ अपने कर्मों को साथ ले जा सकते हैं। हमारे अच्छे और बुरे कर्म ही हमारे साथ रहेंगे और वही हमारी पहचान बनेंगे। कबीर दास जी ने सही कहा है, जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए। ये शब्द हमें जीवन के आरंभ और अंत के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। जीवन की शुरुआत में हम एक नई यात्रा पर निकलते हैं और हमारे आसपास के लोग हमारी खुशी में शामिल होते हैं। लेकिन जब हम इस दुनिया को छोड़ते हैं तो हमारे जाने का दुख हमारे प्रियजनों को होता है। ऐसी करनी कर चलो, हम चले जग रोए। ये पंक्तियां हमें याद दिलाती हैं कि हमें अपने जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए कि हमारे जाने के बाद लोग हमें याद करें। ये पंक्तियां हमें जिंदगी का असली मतलब समझाती हैं। जीवन का हर पल अनमोल है और हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है और हमें इसे पूरी तरह से अपनाना चाहिए। हमें ऐसे जीवन जीना चाहिए कि हमारे जाने के बाद लोग हमें याद करें, हमारे कर्मों को याद करें। हमारे अच्छे कर्म और यादें ही हमें अमर बनाते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ बिताए गए पल और समाज के लिए किए गए अच्छे काम, यही हमारी असली विरासत है। गालिब ने भी कहा है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। ये पंक्तियां हमें इंसान की अंतहीन ख्वाहिशों के बारे में बताती हैं। इंसान की ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं होता। हम हमेशा कुछ न कुछ पाने की चाह में रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जिंदगी अनमोल है और हमें इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के साथ साथ अपने जीवन को भी संतुलित रखना चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों के साथ समय बिताना चाहिए और उनके साथ खुशियां बांटनी चाहिए। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जिंदगी अनमोल है और हमें इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीना चाहिए और अपने कर्मों से इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहिए। सेक्शन 4, द अनवेलिंग स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन। मौत के बाद शरीर अपना असली रूप दिखाने लगता है। ये शरीर जिसे हम इतना संजो कर रखते हैं, मिट्टी में मिल जाता है। पहले शरीर का रंग बदलता है, फिर उसमें से बदबू आने लगती है। कीड़े मकोड़े अपना काम शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे शरीर को खत्म कर देते हैं। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है, लेकिन यही सच है। ये देखकर हमें समझ आता है कि ये शरीर नश्वर है, अनंत नहीं।
सेक्शन 5, द फ्यूटिलिटी ऑफ मटेरियल परस्यूट्स। जब हम ये देखते हैं कि मौत के बाद क्या होता है, तब हमें समझ आता है कि दुनियादारी के चक्कर में पड़ना बेकार है। दौलत, शोहरत, ये सब मोहमाया है। इनके चक्कर में पड़कर हम अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं। हमें अपना जीवन सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम के साथ जीना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। सेक्शन 6, अ कॉल फॉर ह्यूमिलिटी एंड मीनिंग। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है। हमें इसे प्यार से जीना चाहिए और अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। हम किसी को अपना बनाकर नहीं लाए हैं और ना ही कुछ ले जा सकते हैं। सिर्फ हमारे कर्म ही हमारे साथ जाएंगे। आइए, आज से ही एक नई शुरुआत करते हैं। अपने जीवन को सफल बनाते हैं और दूसरों के लिए एक मिसाल बनते हैं। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।